वेलकम है आपका स्पार्क कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में और हम सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 3 जिसका नेम है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है और वेबसाइट के लिए या ऐड के लिए क्यों ये जरूरी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है आप किस तरीके से कंटेंट बना रहे हो। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग में सारे वो कंटेंट आते हैं जो आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, चाहे वो YouTube वीडियोस हो, चाहे वो आपकी इमेजेस हो, चाहे वो आपके वेब पेजेस हो या वेबसाइट्स हो। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है कि आप किस कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हो। तो चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं वन बाय वन हर एक चीज को कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है, कैसे एक अच्छा कंटेंट बनाएं, किस तरीके से अपने कंटेंट को चूज करें और भी कई सारी चीजें। तो चलिए कवर करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग का बहुत ही अच्छे से हम एनालाइजमेंट करेंगे, बहुत ही डीपली इसको समझेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे और इस वीडियो के एंड में आप इतना अच्छे तरीके से कंटेंट लिख पाओगे जिस तरह से आप पहले नहीं लिखा करते थे। दोस्तों, कंटेंट इज़ अ किंग। ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो आपका सबसे बड़ा हथियार है कि आपका कंटेंट बहुत बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि गूगल में वही सर्च रिजल्ट में टॉप पे आता है जिसका कंटेंट अच्छा होता है। कंटेंट मार्केटिंग क्या है और कैसे अपना एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाएं, इसके ऊपर हमारा आज का वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आज के युग में एडवर्टाइजिंग का तरीका बिल्कुल बदल रहा है। अब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग केवल एडवर्टाइजमेंट तक सीमित नहीं है। तो कंटेंट मार्केटिंग शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट मीन्स कुछ ऐसा जिसे पढ़ने या सुनने या फिर देखने से व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिले, उसे कंटेंट कहते हैं। अब ये कंटेंट जो है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें आप पढ़ते भी हो, सुनते भी हो और देखते भी। ओके, तो कंटेंट एक आर्टिकल के साथ साथ वीडियो, ऑडियो या इमेजेस का भी हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं इंटरनेट पर हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सभी कंटेंट का ही पार्ट है। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग के कॉम्बिनेशन को कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। अब नॉर्मल से शब्दों में कहें तो एक वैल्यूएबल और क्रिएटिव कंटेंट को तैयार करके उसे प्रिंट, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया के द्वारा प्रमोट करना, ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी मिले, आपके ऊपर भरोसा कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं कंटेंट मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल्स की। सबसे पहले आता है टेक्स्ट कंटेंट। कंटेंट मार्केटिंग के लिए टेक्स्ट कंटेंट एक बहुत ही अच्छा और यूज़फुल तरीका है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे कंटेंट लिखकर आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो और टेक्स्ट कंटेंट में अपने कोट, स्टोरी या पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इन्फोग्राफिक्स में स्टैटिस्टिक्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और दूसरी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। इसमें इमेजेस के साथ उनसे संबंधित जो कंपनी है या जो भी इमेजेस है उसके अकॉर्डिंग जानकारी दी जाती है। थर्ड आता है हमारा कंटेंट में वीडियोस। कहा जाता है कि टेक्स्ट की तुलना में वीडियो ज़्यादा यूज़फुल और अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि वीडियो द्वारा कस्टमर अपने कंटेंट के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं और जान पाते हैं। जब हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी को वीडियो के रूप में शेयर करते हैं तो कस्टमर के मन में भी आपके कंटेंट के प्रति विश्वास पैदा होता है, जिससे आपका ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ जाती है, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ हमारा इमेजेस। जब हम किसी प्रोडक्ट के इमेज को प्रमोट करने के लिए उसे बनाते हैं तो वह इमेज उस प्रोडक्ट को जस्टिफाई करती है, यानी बताती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे आपके ब्रांड की या आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है वेब पेजेस। एक कंटेंट मार्केटिंग वेब पेजेस और नॉर्मल वेब पेजेस में काफ़ी अंतर होता है। मतलब बेसिकली एक आप कोई वेब पेजेस बनाते हो तो उसमें आपने अपनी कंटेंट मार्केटिंग भी की है और नॉर्मल वेब पेज बनाया है, तो उसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि किसी भी वेब पेज को अच्छी तरह से लिखने के बाद उसे सही तरह से एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एसईओ क्या होता है, आप इसके बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ें। कस्टमर को मिलती है सहूलियत। कंटेंट मार्केटिंग के वजह से कंपनीज़ के साथ साथ कस्टमर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले बार अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो पहले क्या होता था, लोगों को ट्रैवल एजेंट्स के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज की डेट में सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करने मात्र ही रह गया है और आपको ट्रैवल से रिलेटेड सारी वेबसाइट्स, जानकारी, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा।
और हॉलीडे प्लानिंग का पैकेजेस वगैरह भी आपको आराम से मिल जाएगा। उसकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो ये किसका फ़ायदा, ये किसकी मदद से होता है? कंटेंट की मदद से ना। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तब तक आप किस प्रकार अपने व्यूअर्स को या जो आपके कस्टमर्स हैं उनको बता पाओगे, है ना। तो दिस इज़ अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि कंटेंट मार्केटिंग ज़रूरी क्यों है। कंटेंट मार्केटिंग की वजह से आपके कस्टमर्स को फ़ायदा होता है, और अगर कस्टमर्स को फ़ायदा हो रहा है तो अल्टीमेटली जो बिज़नेस ओनर्स हैं उन्हें भी फ़ायदा हो। तो आजकल जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है, इसे देखकर ये अनुमान, ये गेस लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसका जो पावर है वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी भले ही बदल जाए लेकिन कंटेंट वो नहीं बदलेगा। तो इस सभी से कंपटीशन लेवल का भी पता चलता है। दिन ब दिन हमें ये भी पता चल रहा है कि ये लेवल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन फॉर कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग की फील्ड में अपने आप को सक्सेस दिलाना है तो आपको राइटिंग स्किल पे ध्यान देना होगा, क्रिएटिव आइडियाज़ पे ध्यान देना होगा, और पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपका एड कैंपेन या आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए और इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि कस्टमर्स उनको पढ़ें, उनको देखें और उससे अट्रैक्ट हो जाएं। ऑनलाइन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के बारे में के पास मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस की नॉलेज के साथ साथ साइबर रेगुलेशंस की जानकारी भी होनी चाहिए। भाई ऑनलाइन अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो क्या क्या साइबर रेस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या रेगुलेशंस है, वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप कंटेंट अच्छा बना पाओगे। किस तरह कंटेंट बनता है, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से वीडियोज़ में कंटेंट बनाया जाता है, और वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, ऑनलाइन क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है ये भी आपको पता होनी चाहिए, और उसी के बिहाफ पे आप कंटेंट बना पाओगे। सो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कंटेंट मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से इसका यूज हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, फिर वो चाहे यूट्यूब हो या चाहे हमारे एड कैंपेन हो। जब तक आप एक अच्छा कंटेंट ऑडियंस को नहीं देंगे तब तक आपके प्रोडक्ट में, आपकी वेबसाइट पर एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अपने कंटेंट पे वर्क कीजिए, उसके बाद एड या मार्केटिंग पे वर्क कीजिए। तो यहाँ तक के लिए मॉड्यूल हमारा फिनिश होता है।